ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार। आज हम शुक्र के सिंह राशि में राशि परिवर्तन और मंगल के सिंह राशि में राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र 17 जुलाई से 11 अगस्त 2021 तक सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं पर मंगल 20 जुलाई से लेके 6 सितंबर 2021 तक सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और मंगल दोनों समग्रह हैं। समग्रह का तात्पर्य होता है कि ये ना तो आपस में शत्रु हैं ना आपस में मित्र हैं, ना तो ये फायदा पहुंचाते हैं एक दूसरे को और ना ही ये एक दूसरे का नुकसान करते हैं। तो आइए हम शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन का मीन राशि पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में चर्चा प्रारंभ करें। हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। राशियों के इस परिवर्तन में सबसे पहले शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी, स्त्री जाति, गेहुआ रंग और जल तत्व की राशि है। शुक्र छठे भाव में निष्फल होता है और 7वें भाव में अनिष्ट कारक होता है। यानी अगर शुक्र छठे भाव में बैठ जाए तो वहाँ वह कोई फल नहीं देता, तथा ये 7वें भाव में अगर बैठ जाए तो ये अनिष्ट कारक होता है। यानी ये वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य संबंध खराब कर देता है, यहाँ तक कि विवाह विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। शुक्र सप्तम भाव का कारक भी है। सप्तम भाव के कारक से तात्पर्य कि शुक्र सप्तम भाव में न बैठा हो, बैठा कहीं और भाव में हो, लेकिन वह सप्तम भाव का कारक माना जाता है। शुक्र से गायन, नृत्य, अभिनय, कला, संगीत, ऐश्वर्य, वाहन, स्त्री आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र के बिना धन, संपदा, वैभव, वस्त्र, आभूषण, सांसारिक सुखों की प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। आज के इस भौतिक युग में मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना उसके कुंडली में अत्यंत ही आवश्यक है। आपने देखा होगा जीवन में तमाम ऐसे लोग हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन वह अपने और अपने परिवार के लिए बामुश्किल 2 वक्त की रोटी ही वो कमा पाते हैं। ऐसा उनकी कुंडली में शुक्र के शत्रु राशि में होने या अशुभ स्थान पे होने के कारण होता है, जहाँ से शुक्र शुभ फलदायी नहीं होते, या छठे स्थान पे होते हैं जहाँ वो निष्फल हो जाते हैं, या सप्तम में होते हैं जहाँ अनिष्ट कारक होते हैं, या शत्रु के स्थान में होते हैं या शत्रु के साथ होते हैं तो भी अनिष्ट कारक होते हैं। तो जीवन में शुक्र का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन में हमें सारी वस्तुओं का, क्योंकि बिना शुक्र के ना तो अच्छे वस्त्र, ना आभूषण, ना अच्छा भोजन, ना अच्छे गृह आवास की ही प्राप्ति हो सकती है। आपने देखा होगा समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास तमाम सांसारिक सुख भरे पड़े हैं,
और वहीं पे तमाम ऐसे गरीब हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो ये शुक्र के कारण ही ऐसा होता है। अब हम आते हैं मंगल पे। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, पुरुष जाति, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व, धैर्य और पराक्रम का स्वामी माना जाता है। मंगल कुंडली में तीसरे और छठे भाव का कारक भी है। मंगल दूसरे भाव में निष्फल माना जाता है। मंगल 10वें भाव में बली माना जाता है। इसके अलावा अगर वह कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ हो दूसरे भाव को छोड़ के, तो वह चेष्टा बली माना जाता है। मंगल मकर राशि में उच्च और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन में बली माना जाता है। तो आइए हम मीन राशि पे शुक्र और मंगल के राशि परिवर्तन के शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। मीन राशि, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन आपके छठे भाव में हो रहा है और यहाँ शुक्र और मंगल सूर्य की सिंह राशि में विद्यमान हैं। तो सबसे पहले हम शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र यहाँ अष्टम और पराक्रम के स्वामी होके छठे भाव में विद्यमान है और छठे भाव का शुक्र जो है निष्फल माना जाता है, यानी छठे भाव का शुक्र कोई फल नहीं देता। शुक्र यहाँ 7वें भाव का भी कारक है और 7वां भाव मृत्यु, रोग, कष्ट का है। तो शुक्र का छठे भाव में होने से मीन राशि के लोगों के लिए थोड़ी रोग बढ़ सकते हैं, कोई पुराना रोग बढ़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है क्योंकि यहाँ शुक्र निष्फल है। यहीं से शुक्र की 7वीं दृष्टि व्यय भाव में है, जहां गुरु पहले से विराजमान है। यहाँ शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपके शुभ कार्यों में खर्च होगा। शुभ कार्यों में जैसे भूमि, भवन, वाहन, या अगर घर में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, विवाह आदि के कार्य हो रहे हैं, तो उसमें भी आपके खर्च होंगे। शुक्र यहाँ आपके तृतीय भाव के भी कारक हैं। यहाँ शुक्र के मित्र राहु विद्यमान है। चूँकि शुक्र यहाँ निष्फल है, लेकिन फिर भी उन्हें राहु की मदद मिलेगी, क्योंकि मित्र है। जब मित्र देखता है कि एक मित्र जो है कहीं परेशान है, तो वह उसकी मदद जरूर करता है। तो यहाँ राहु आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, आपको पराक्रम का साथ मिलेगा। चतुर्थ स्थान पे बुध हैं, वो भी शुक्र के मित्र हैं और इस समय बुध भी जो चतुर्थ भाव के कारक भी हैं, स्वराशिगत हैं, आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ दे सकते हैं। तो यहाँ आपको चतुर्थ भाव से लाभ मिलेगा। अगर आप भूमि में निवेश करते हैं, भूमि, भवन में निवेश करते हैं या कोई वाहन में निवेश करते हैं, तो उसका लाभ होगा। अब आते हैं मंगल पे। मंगल छठे भाव के कारक भी हैं और अपने मित्र की सिंह राशि में यहाँ विद्यमान है।
साथ ही वो भाग्य भाव के भी स्वामी है, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि है जिसके वो स्वामी होते हैं। तो मंगल यहाँ भाग्य के भी स्वामी है और धन के भी स्वामी है और छठे भाव में विद्यमान है और इसके कारक भी हैं। आपके शत्रुओं पे आपको विजय मिलेगी, शत्रु आपसे पूर्णतया पराजित होंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अब तक आपको जो भाग्य से दिक्कतें आ रही थीं, कर्म पे आधारित आपका जीवन चल रहा था, अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन वहाँ केतु विद्यमान है, इसलिए आपको थोड़ा सा इनसे बचना होगा, क्योंकि केतु मंगल के साथ अंगारक दोष पैदा करते हैं। आपको भाग्य का साथ पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें और तुलसी के पत्तों का सेवन किया करें। अनावश्यक लोगों से बहस विवाद में न उलझें, क्योंकि आपको वहाँ भाग्य में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने कार्य पे ध्यान दें, आपको आपका भाग्य का साथ मिल जाएगा। मंगल की 3 दृष्टि है। हर ग्रहों की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन मंगल को 2 अतिरिक्त दृष्टियां भी प्राप्त हैं, 4थी और 8वीं। मंगल की 4थी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं तो मंगल को भाग्य का साथ मिल रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे है और यहाँ मंगल के परम मित्र गुरु विराजमान हैं। आपके शुभ कार्यों में खर्च होंगे। भूमि भवन वाहन पे खर्च होगा, तो आपके शुभ कार्यों में खर्च होंगे और अनावश्यक कार्यों के खर्च बचेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है, जहां गुरु की मीन राशि है और आपका स्वास्थ्य यहाँ उत्तम हो रहा है। आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, शरीर में ऊर्जा का संचार मिलेगा, नई ताकत का एहसास होगा, आपका मन खेल कूद योग व्यायाम में लगेगा, आप अपने अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। तो मंगल के कारण आपको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। यही मंगल मेष के स्वामी हैं, जो धन स्थान है, तो यानी आपको धन लाभ के भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र और मंगल का ये राशि परिवर्तन अत्यंत ही शुभ फलदायक है, क्योंकि उनको स्वास्थ्य का भी लाभ मिल रहा है, भाग्य का भी साथ मिल रहा है, साथ ही साथ विरोधी परास्त हो रहे हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी हो रहे हैं और पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है। बस आपको अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए, अनावश्यक झगड़ों से बचना चाहिए, अनर्गल बोलने वाले व्यक्तियों से बचना चाहिए, तामसी जीवन से बचना चाहिए, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आपके सारे काम बन जाएंगे। तो आशा है कि आपको हमारा ये राशिफल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।